हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट है। रसूखदारों के पास मासूम लड़कियां पहुंचाई जाती हैं। नींद की गोली का पता ही नहीं था किसी भी गवाह को, और न ही जांच एजेंसी। मौत का कारण पता नहीं चला है, यह एक अलग बात है। मौत का कारण पता लगाने की कोशिश ही नहीं की गई जांच एजेंसियों के द्वारा। प्रभात हॉस्पिटल को एक दिन पहले ही नींद की गोली का पता कैसे चल गया? यह जो दवाई के पत्ते की जो झूठी कहानी बनाई गई जांच एजेंसियों के द्वारा, यह दवाई का पत्ता पहली बार चंचल जो गवाह है, जो वार्डन जिनको कहा जाता है, यह दवाई का पत्ता पहली बार 7 जनवरी को मिलता है। 7 जनवरी से पहले किसी को दवाई के पत्ता के बारे में जानकारी ही नहीं थी। यह सारी चीज़ें आज अदालत को बताई गई। मृतका को 3:51 पे सहज हॉस्पिटल ले जाया जाता है, सहज सर्जरी के। जो लोग मृतका को लेकर जाते हैं सहज हॉस्पिटल में, उन लोगों ने बताया कि मृतका का इलाज वहाँ 3 घंटे तक तकरीबन चला और 5 घंटे पानी चढ़ा, और वहाँ बताया गया कि मृतका शायद ठंड लगने से बेहोश हो गई। मृतका को 7:20 पे सहज हॉस्पिटल से एम्बुलेंस के द्वारा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल लाया जाता है। तो 7:20 तक कहानी थी कि मृतका ठंड लगने से बेहोश है। अचानक से 7:40 पर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने लिख दिया कि मृतका ने नींद की गोली खाई है, जबकि नींद की गोली जांच रिपोर्ट के मुताबिक और तथ्यों के मुताबिक नींद की गोली का पता ही नहीं था किसी भी गवाह को, और न ही जांच एजेंसी को। नींद की गोली मृतका के कमरे के बिछावन के नीचे 7 जनवरी को मिला है। तो सवाल यह पैदा होता है कि प्रभात हॉस्पिटल को एक दिन पहले ही नींद की गोली का पता कैसे चल गया? अदालत ने काफ़ी गंभीरता से इन चीज़ों को लिया। इस केस के साथ बड़े बड़े रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ है। इसमें जो कानून का कद रसूखदारों से अगर लड़ाई हो तो छोटी हो जाती। इस केस में फांसी तक की सज़ा है। एक वकील होने के नाते वकालत का धर्म यही कहता है कि मैं 1000 बार कहता हूँ देश की बेटियों से कि मैं अपने अंतिम सांसों तक लड़ूंगा, गुनाहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। मनीष रंजन को लेकर क्या हुआ? सवाल किया है कि 2 महीने हो गए और अब तक मौत का कारण पता नहीं चला है। आखिर ये क्यों सवाल पूछना पड़ा? मौत का कारण पता नहीं चला है, यह एक अलग बात है। मौत का कारण पता लगाने की कोशिश ही नहीं की गई जांच एजेंसियों के द्वारा। मौत का कारण पता नहीं लगना यह एक दूसरी बात है, लेकिन मौत के कारण को पता लगाने की कोशिश ही नहीं की गई। जिन डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया उनको डॉक्टरी के कागजात नहीं दिखाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि सहज हॉस्पिटल में बेहोशी का कारण था ठंड लगना। अचानक से बेहोशी का कारण नशे की गोलियां खाना हो जाता है, जबकि नशे की गोली खाने का पता ही नहीं था किसी को। नशे की गोली पहली बार मिली है 7 तारीख को। और यही नहीं, जब आप ये पूछ रहे हैं तो ये भी जान लीजिए, प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टर जया ने, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि बच्ची के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट की घटना नहीं हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में बच्ची का लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा पे ब्रूज है, जो कि फोर्सिबल पेनिट्रेशन को दिखाता है। और लेबिया मेजोरा और माइनोरा का साइज 5 o'clock और 7 o'clock हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ फोर्सिबल पेनिट्रेशन में ही हो सकता है। यह केस बिल्कुल खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि यह केस रहस्य है। इस केस में जानबूझकर
बिहार पुलिस, SIT, CID, CBI, ये सारे के सारे केस, ये इन सबों को पता है। मनीष रंजन इतना प्रभावशाली आदमी है, मृतका के परिवार वालों के मुताबिक यह एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट है। रसूखदारों के पास मासूम लड़कियां पहुंचाई जाती हैं, उनके भोजन में नशा मिलाया जाता है, उनके साथ गलत कार्य किया जाता है। और यही नहीं, जांच एजेंसियां कहती हैं कि मृतका ने रात का भी खाना नहीं खाया, जबकि मृतका की बात होती है अपने घर वालों से, वो बताती है कि हमने खाना खाया है। और खाने में क्या खाया? रोटी खाया, बैगन की सब्जी थी। तो सरासर झूठ बोला जा रहा है, एक बयान दूसरे बयान का विरोधाभासी है। तो यह जांच के नाम पर जानबूझकर लिपापोती, यह लापरवाही नहीं है, यह सोची समझी सुनियोजित आपराधिक साजिश है।